ओम शांति। ओम शांति रुमा बहन। ओम शांति। शुरू करें साकार मुरली। ओम शांति जी। ओम शांति। मैं ओम वरदान शांति। कर देती हूँ। हाँ जी। हाँ ठीक है। मेरे बाबा, आज की मुरली का बहुत अच्छा वरदान है। बाबा ने कहा, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल आत्मा। अच्छा है। बाबा कहते हैं जो सेंसिबल बच्चे होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने। बाबा ने कहा कि जो आत्माएं निमित्त बनी हैं, जैसे बड़े दीदी हैं, उन दीदियों ने जो कुछ भी हमें कहा, जो बड़े भाई बहन है, वरिष्ठ हैं, सबने जिन्होंने हमें कुछ कहा, भी कोई ये नहीं सोचना कभी भी कि ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने कि ये किसी के कहने से कुछ कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मानो ऐसा कोई फैसला भी देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वो बाप है ना। बाप ने ही तो निमित्त बनाया है। अगर किसी ने कुछ गलत बोला या किसी ने कुछ भी कर्म किया तो वो पाप को भी बदल देगा। वो भी बाप है जो पाप को भी बदल देता है। ये एक गुप्त रहस्य है और गुप्त मशीनरी है। जैसे फैक्ट्रियां होती है ना, उसमें क्या क्या बनाया जाता है, तो बाबा कहते हैं ये भी एक गुप्त मशीनरी है जो यहाँ पाप को भी पुण्य में बदल दिया जाता है। वाह मेरे बाबा, बहुत अच्छी बात है। ये स्लोगन भी बहुत सुंदर है आज का। तो ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। 3 पसंद बताए हैं बाबा ने यहाँ पे। भाई वही ईमानदार है जो प्रभु को पसंद है और जो विश्व को भी पसंद है। लेकिन वो आत्मा आराम पसंद नहीं है, वो सभी को पसंद है, बाप को भी पसंद है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहनों भाइयों का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया माता जी, शुक्रिया बाबा। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी, और वो तभी होगा जब आत्मिक स्थिति होगी, क्योंकि आत्मा है ही सत्य स्वरूप। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। तो रीजन भी दे रहा है कि जब पता लग गया कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा जो बाप है वो परमात्मा है, वो भी सत्य स्वरूप है और तुम भी सत्य स्वरूप हो, तो बाबा कहता है इसलिए सच्चे बन जाओ, है ना, क्योंकि सत्य ही अनादि है। कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है, सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। तो पहले तो हम खुद ही अपने अंदर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम निर्भय बन जाते हैं, है ना, सारी हमारी शक्ति
शक्तियां इमर्ज होने लगती हैं, गुण इमर्ज होने लगते हैं ना, क्योंकि वो कहता है जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो। मैं प्यार का सागर हूँ तो तुम मास्टर प्यार के सागर हो। तो उसका प्यार है कि वो हमको पढ़ा रहा है। और क्या पढ़ा रहा है? कि तुम आत्मा हो। कितने तरीकों से बता रहा है, कितनी ड्रिल्स बता रहा है ना, कितने अभ्यास बता रहा है। एक मुरली में कितनी बार कह रहा है कि आत्मा समझ मुझ पाप को याद करो। और सबसे पहले तो स्वराज्य मिलता है ना, अपने ही मन बुद्धि संस्कारों के हम राजा बन जाते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकार हमको दिला देता है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति दिला देता है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से, और परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। वो तो है ज्ञान सूर्य। चंद्रमा तो क्या करता है? सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो उसमें वो जो शक्तियां इमर्ज हुई हैं वो उसने कहाँ से एब्जॉर्ब करी हैं? मतलब वो थी भले उसके अंदर, पर वो मर्ज हो गई थी। तो वो कैसे इमर्ज हुई? जब परमात्मा प्रवेशता हुई, है ना। तो उसके बाद फिर वो जब नया जन्म लिया आत्मा ने श्री कृष्ण के रूप में, तो वो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, लेकिन उसका पुरुषार्थ उसने पहले ही जन्म में किया। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तभी बाप आकर राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत कहा जाता है। आत्मा है हम, ये पार्ट ये तो हमें बचपन से ही पता था, है ना। जब भी कोई डेथ होती थी तो गरुण कथा होती थी, तो उसमें वो सब सुनते ही थे। भले मतलब बहुत ऐसे ध्यान से नहीं, लेकिन अगर घर में ही हुई या मम्मी के साथ ही कहीं गए, तो जैसे कुछ कुछ तो पता ही था, कुछ कुछ इधर उधर से टीवी में भी कुछ 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 सुना ही था, पता ही था। फिर वो इस्कॉन चले जाओ, वहां पे वो पूरी मूवी दिखा देते हैं, है ना। तो लेकिन जानते तो थे, लेकिन जब ज्ञान मिला तो माना हाँ मैं आत्मा हूँ। फिर पुरुषार्थ था कि भाई अब आत्मा है तो पर आत्मिक स्थिति में चले कैसे, फिर उसका पुरुषार्थ करना, है ना। तो वो भी बाबा करा रहा है, कैसे पुरुष के अर्थ में टिके। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। तो ये सेवा बता रहा है बाबा। कहाँ भी मंदिरों में एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। सत्य का संग हो गया ना। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर जब हम सत्य बाप का सत्य परिचय देते हैं, तो वो सत्संग हो जाता है ना। जो भी वो संग बनता है वो सभी सत्य स्वरूप, उनको भी हम उनके सत्य स्वरूप में देखते हैं, तभी वो जो है उनको उनकी सेवा होती है। शमशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्यों को वैराग्य होता है, परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से वे फट से समझेंगे, तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और यह है ज्ञान कांड। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु यह तो हो ना सके, क्योंकि वो तो आत्मा मैसेंजर थी, अपना मैसेज दे के वो चली गई। तो मतलब
जब सूली पे चढ़ा रहे थे, मैंने एक क्लास में ऐसे सुना था, तो क्राइस्ट ने पूछा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर वो गॉड मैसेंजर उसके अंदर होता तो वो ऐसा प्रश्न ना पूछता, क्योंकि वो मैसेंजर अपना काम करके जा चुका था और अब फिर से वो क्राइस्ट की आत्मा ही खाली सूली पे चढ़ रही थी, तो इसलिए वो प्रश्न आ रहा था उसके मन में। तो अर्थ परंतु यह तो हो ना सके, नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है उनको दुख मिल नहीं सकता। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते कि यह कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके, दुख आत्मा ही भोगती है। जब आत्मा भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, निर्भय हूँ, अखंड हूँ, अटल हूँ, है ना, तो फिर वो ये दुख जो है अपने अंदर भी उसके अंदर होता है और वो औरों का भी एब्जॉर्ब करती है, दुख ले भी लेती है, दुख दे भी देती है। शिव भगवान उवाच, ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ, तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया। गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार यह भी ड्रामा। आगे के पॉइंट्स अब आप शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। बाकी भी अपने पॉइंट शेयर करें साकार वाणी के। आज बाबा ने अ, हमको, हम स्टूडेंट है ना, तो हमारी स्टूडेंट लाइफ के लिए बाबा ने यही बताया ना कि हमको सत्य बोलना है, बाबा सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है। ये स्टूडेंट की निशानी होती है, ऑनेस्टी। वैसे भी कहा गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बाकी सब बताएं। ओम शांति। बाबा ने आज बोला कि बाबा के प्यार का रिटर्न बच्चों को देना है बाबा को। तो कैसे देंगे? बच्चे खुद भी अच्छे से पढ़ेंगे और औरों को भी पढ़ाएंगे और श्रीमत पे चलना है। बाबा ने कहा कि जो सच्चाई सफाई पे चल के खुद धारणा करेंगे और दूसरों को कराएंगे, है ना, और बाप के सत्य के संग में रहेंगे। और बाबा ने बोला कि ऑनेस्ट वो होता है जो विश्व पसंद होता है, प्रभु पसंद होता है, वो आराम पसंद ना हो, वो बाबा को वो ऑनेस्ट है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। पहले सतो प्रधान से सतो रजो और तमो में आते हैं। बाबा ने कहा कि दुख आत्मा ही भोगती है, इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए, घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाकर के सेवा करनी चाहिए, वहां भी मनुष्य को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से वे फट से समझ जाएंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे रहे हैं और त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, त्रिलोकी नाथ भी बना रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाप की सर्विस में हमें तत्पर रहना है और हमें अपने ही तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करनी है। बाबा ने ये भी कहा है कि तुम्हारी आवाज बुलंद होनी चाहिए समझाने के लिए। और बाबा ने कहा इस समय हमें किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। अगर हम यहाँ पे किसी से सेवा लेंगे तो वहां हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज गीता के भगवान के ऊपर भी बहुत सारी बातें बताई हैं बाबा ने
कि श्री कृष्ण को बता दिया है गीता का भगवान, वहां पे उन्होंने श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया, जो कि सबसे बड़ा ही जो ब्लंडर कर दिया, क्योंकि शिव बाबा ने ही गीता का ज्ञान सुनाया है। निराकार, त्रिकालदर्शी, ये सब जो है ये आ, शिव बाबा के टाइटल्स हैं। श्री कृष्ण को ये टाइटल्स दिए नहीं जाते हैं। उनको तो जैसे कहा गया 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, चंद्रमा से भेंट, वो निराकार परमात्मा की नहीं की जाती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आज बताएं गीता के भगवान के बारे में, तो थोड़ा सा वो भी डिस्कस करें। ओम शांति। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो रजनी बहन अपनी मुरली स्टार्ट करें। ओम शांति। आज बाबा ने ना बाबा को खुश करने की विधि बताई है। पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, बाबा को खुश करना है। ये बाबा को खुश करने की अच्छी विधि। थैंक यू। रजनी बहन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। थैंक यू। आज गीता के भगवान में भी कहा ना, साकार मुरली में बाबा ने, कि वो तो माता पिता थे उसके, उन्होंने जन्म लिया है। शिव कभी जन्म नहीं लेता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मोटे मोटे हैं, जो कि हम भक्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कि डेफिनेशन भगवान की पहले उनसे पूछा जाए, फिर उसके बाद उनसे बात करी जाए, तो उन्हीं के पॉइंट्स से उनको हम समझा सकते हैं, जो बाबा ने आज समझानी दी पढ़ाने के लिए। तो ये एक बड़े अच्छे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान में रख के कर सकते हैं। शुक्रिया। आज जो आज की मुरली है वो 7/6/1977 की है, 77 की है। आज की मुरली में बाबा ने एक तो संगम युग के बारे में, चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान बाबा ने कहा संगम युग में मिला हुआ है। संगम युग के लिए क्या क्या हमें प्राप्तियां होती हैं और संगम युग में और क्या है, वो सारा कुछ बाबा ने आज बताया। मगर आज की मुरली में बाबा ने बच्चों से एक शिकायत, एक उलाहना कहना चाहिए, कि बच्चों के पास बैठ के, कि बच्चे मैं कहता कुछ हूँ, सुनते तुम कुछ हो, करते कुछ और हो। मतलब कुछ और निकाल लेते हो, वो भी अपने हिसाब से निकालते हो। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि आज बाबा ने यहाँ पे समझानी दी बच्चों की, कि मैंने ऐसा कहा और तुम कैसे पलट के अपने संस्कारों के वश होके उसको अपने अनुकूल कैसे बना लेते हो। बाबा कहता है मैं चाहता हूँ टॉप ऑफ मेरे बच्चे पूरे सारे 8 में आए, मगर बच्चे जो है आलस्य कर जाते हैं। वो कहते हैं 8 में आने वाले हम कौन हो सकते हैं, हमारे से पहले पहले कितने लोग हैं। कुछ ना कुछ अपने अपने मन को दे के आलस्य और अलबेलेपन में आ जाते हैं। जबकि बता, इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो सारे पेपर क्लियर कर देता हूँ, पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ यही आना है, इसके बावजूद तुम फेल क्यों हो जाते हो। उसके कारण बाबा ने बताया, क्या मैं बोलता हूँ और तुम लोग क्या उसका मीनिंग निकाल लेते हो। तो आज ध्यान से सुनेंगे और अपने अपने अंदर हमने चेक करना है और पॉइंट्स निकालने हैं कि हम भी ऐसे ऐसे में क्या क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है आप उसको, जो बाबा चाहता है। क्योंकि बाबा हमेशा मुरली स्टार्ट करता है, इतने बड़े बड़े सम्मान हमें देते हैं, और वो सम्मान माने कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये वाला बने। ऐसे ऐसे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, सम्मान दे के वो बुलाता है। और इसके बाद जब हम उसके सम्मान पे खरे ना उतर के इतने आराम प्रस्त हो जाते हैं, कि बाबा कहता है कि मैं और मेरा बाबा, मैं भी बोल देती हूँ मैं और मेरा बाबा परिवार है, संसार है, मगर क्या मैं भी वो करती हूँ। मैं सारा दिन वैसी रहती हूँ। बाबा के साथ बैठ के वायदा कर देते हैं कुछ और करते हैं हम कुछ और हैं।
तो अच्छा नहीं लगता बाबा के साथ। ब्राह्मण जन्म लिया, वायदा कर दिया तन मन धन सब कुछ तेरा, तो क्या 100% अपनी चेकिंग करो, सच सच में बताना है। बाबा ने आज भी साकार में बोला कि कुछ बात जो है जैसा है उसको बताना है सत्य में, मगर बताते हम कुछ हैं, बोलते हम कुछ हैं, अंदर हम कुछ और कर रहे होते हैं। इससे डिससर्विस हो जाती है और अपने ऊपर भी बोझा आता है। तो आज की मुरली है, इसमें सब जो भी प्रश्न है जिनके, वो प्लीज अपना मंथन करके बताएं कि बाबा ने ये कहा और हमने वहां कहाँ तक पहुंचे और क्या हमने कमियां छोड़ी हैं उसके अंदर। अगर वो सुदर्शन चक्रधारी कह रहा है तो क्या मैं सुदर्शन चक्रधारी एक्चुअल में बना? कितनी ड्रिल्स वो जैसे जैसे बता रहा है, क्या वो हम उस वक्त से कर रहे हैं? उस 100% देने की बात कर रही हूं मैं। क्योंकि पहले के ब्रह्मा बाबा ने जब किया, ब्रह्मा बाबा ने तो कहा ना एक झटके में कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हमें तो कितने झटके, हम अपने आप को वो करते रहते हैं। दूसरों के बारे में मैं नहीं कह रही, मैं अपनी ही कह रही हूँ कि बाबा मैं और मेरा बाबा संसार कहाँ है? दूसरा संसार बीच में घुसा होता है मेरे। वो सारी व्यर्थ बातें हमारी जितनी चलती हैं, इनको हमें चेक करना है। बाबा नहीं चाहता कि हमें इस वाले छोटा सा युग, जो धर्माऊ युग बाबा ने कहा है, इसमें हम इतनी कमाई कर सकते हैं जो कि हमारा आगे के लिए, पूरे टाइम के लिए हमें कितनी प्राप्तियां होंगी। बाबा चाहता है तुम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करके जाओ। उसके फायदे बाबा ने बताया इस छोटे से धर्म, इसमें तुम्हें एफर्ट कम और प्राप्तियां ज्यादा होनी है। इसके बावजूद भी तुम पता नहीं क्यों अलबेले बन जाते हैं हम। तो चलिए आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। संगम युग धर्माओ युग को चढ़ती कला सर्व का भला कहा, विशेष वरदान दिया है। स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उचारे। माया से बचने के लिए बाबा ने आज बताया, यहाँ का शीर्षक यही, वो बाबा हमें बात कर रहे हैं जिन्होंने बताया कि माया आएगी और उससे तुमने कैसे बचना है, उसके रॉयल रूप भी बताए हैं और उससे बचने की हमें युक्तियां भी बताई हैं। इसके बावजूद भी हम हार खा जाते हैं। मगर बाबा कह रहे हैं कि सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड व संकल्प में अनुभव करते हो। क्योंकि संगम युग है चढ़ती कला, एक यही युग है जिसमें हम चढ़ जाते हैं। बाकी हम गिरते 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 कितना टाइम से, वो दूसरे टाइम में कितना वक्त लगता है, मगर ये छोटा सा पीरियड हमें दिया है उसमें। क्योंकि क्यों है ये चढ़ती कला और क्यों छोटे से में ही हम चढ़ जाते हैं? क्योंकि स्वयं मेरा बाप आया हुआ है, वो मेरे को संभाल रहा है, वो मेरे को शक्तियां दे रहा है, वो मेरे अंदर गुण भर रहा है। और वो जब दे देता है तो उसमें फिर वक्त ज्यादा नहीं लगता, मगर लेना मुझे है, चलना मुझे है। वो ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा हमारे कि वो जो चढ़ती कला का अनुभव वही कर सकता है जो उस पर चलने लग जाता है। तो बाबा ने आज यही कहा कि स्वयं को चढ़ती कला के हर सेकंड व संकल्प में अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिकली सुनने के बाद प्रैक्टिकली अपने जीवन में लेके आता है, वही तो बताएगा कि हाँ मैं मेरे को ये प्राप्तियां हो रही हैं। क्योंकि ये तो सब जानते हो कि ये छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है। बाबा पूरी याद दिला रहा है कि संगम युग, दोबारा से रिपीट करा रहा है बच्चों को, बच्चे ऐसे संगम युग है और ये वरदानी युग है, और इसके अंदर इस युग को ही व समय को ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है कि चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व का भला तो तभी हो पाएगा ना जब पहले अपना भला तो करो, अपने आप को तो वैसे बनाओ, तभी दूसरों को बना पाएंगे। और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। ये विशेषता बता रहे हैं बाबा संगम युग की, और हम सबको मालूम है। ये सिर्फ याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम भूल गए हो फिर से। ये विशेषता धर्माऊ युग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माऊ युग में पाठ बजाती हैं।
सत्य ज्ञान हमें मिलता है, क्योंकि सत्य परमपिता परमात्मा हमारे पास आता है और वो हमें समझा नहीं देता है। सत्य धर्म सत्ता पता चलती है, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, ये सारी सत्ता इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती हैं। अर्थात इस समय ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती हैं। ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? स्वयं को ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो? बाबा फिर पूछते हैं कि क्या तुम समझ रहे हो? अगर समझ रहे हैं तो हम उस पाठ को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होते, इसलिए बाबा को पूछना पड़ रहा है। पूछने की जरूरत ही क्यों होती अगर हम चल रहे होते तो वो पाठ हम अच्छे से कर रहे होते। तो चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है, क्योंकि आधार हम बैठे कहाँ हैं? जड़ों में दिखाता है ना बाबा हमें, तो हमारे ऊपर ही है ना पूरे पेड़ का, तना से लेके शाखाएं, फूल फल जितने भी लगेंगे वो सारे हमारे ऊपर ही तो आधार करता है। तो आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती हैं। सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। तो पहले हमें जीवन मुक्त बनना है, इसके बाद जब हम मुक्ति प्राप्त करेंगे तब। मैं खुद बंधन में बंधी बैठी हूँ, दूसरों के बंधन कैसे काट सकती हूँ? तो पहले हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ऐसे अपने को आधारमूल समझ चलते हो। अगर हम समझे कि हम पे बड़ी जिम्मेवारी, जो ये समझ के चलता है, तो आप हमें भी मालूम है कि वो फिर अपना पार्ट कैसे अदा करता होगा। मगर बाबा हमेशा हर बार में जितने क्वेश्चन अभी जितना पढ़ा उसमें हर बार क्वेश्चन ही कर रहा है बाबा कि ऐसे अपने को आधार मूलत समझते चलते हो। देने वाला दाता बाप है, बाप तो देने के लिए तैयार है, आओ बच्चे लेके जाओ। लेकिन निमित्त किसको बनाया है? बनाया तो हमें है ना, वर्षा हमें मिल रहा है, बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है। फिर क्वेश्चन है, दे रहा है बापा, बाप दे रहा है, वर्षा भी दे रहा है, प्राप्त भी हो रहा है बाप से, और बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाया हुआ है। तो बाबा कहता है ऐसे जो माँ बाप चाहते हैं, क्या उस पर अटेंशन देके हर कदम उठाते हो? विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है, कि हम ही विशेष आत्माएं हैं जिनके आधार से सर्व आत्माओं का भला है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। ये स्मृति बाबा बार बार याद दिलाते हैं। तो ये स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। जैसे दादी जानकी कहती थी ना, बाबा ने जब कहा कि तुम्हें भक्त आवाजें लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं तुम्हें नींद आ जाती है रात को? दादी कहती है हमारी तो नींद ही फिट जाती है। ऐसी वाली लगन बाबा चाहते हैं। इसलिए तो बाबा जब आते थे तो जानकी दादी का नाम लिया जाता था। जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। अलबेला बनना कोई नहीं, आज का ही तो अमृत वेला खराब हुआ है, कोई बात नहीं। 10 मिनट तो लेट हुई थी मैं, 4 बजे की 3:30 की बजाय 3:45 शो हो गया। कोई नहीं, बाबा तो कहता है 4 बजे से, मैं तो फिर भी 15 मिनट पहले थी। ये अलबेलापन है, ये आलस्य है। बाबा कहता है ना, जब दुकानदारी ज्यादा चलती है ना तो खुशी होती है, कमाई होती है। जब कमाई का वेला आए और हम कहें कोई बात नहीं 15 मिनट ही तो लेट हुए, कमाई कम हुई है तो क्या हो गया? तो ये अलबेलापन और आलस्यपन को समाप्त ये हमने किया है क्या? चलो बैठ भी गए हैं तो क्या हम उस तरह से बैठे हैं? क्या हमने उस तरह से एक एक सेकंड को उसके साथ बीज रूप स्थिति में बैठे हैं? ये मैंने चेकिंग अपनी करनी है। तो बाबा ने कहा है कि वर्तमान समय किसी ना किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण आलस्य और अलबेलापन, बाबा कह रहे हैं, चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं।
और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो जाते हैं। अपने का डिफेंस इतना बढ़िया करते हैं, ऐसे अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं नहीं हम तो ठीक ही हैं। होशियारी क्या करते हैं कि ज्ञान की सुनी हुई बातें व समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों व बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते। जैसा बाबा बताना चाहता है और जिस वजह से बताता है, बाबा कहता है उसको यूज नहीं करते हैं, उल्टा मिस यूज करते हैं। भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं, शब्दों को पकड़ लेंगे, भाव को बदल लेते हैं उससे अपने। वो क्यों? बाबा फिर भी देखो कितना कितना हमें कितना बचाता है। फिर भी बाबा कहता है कि अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो। यथार्थ भाव को स्वभाव वश बदल लेते हैं। फिर भी बाबा ये कह रहा है कि नहीं, उनका स्वभाव ऐसा था ना इसलिए बदल लिया था, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। फिर भी बाबा बचाव करता है। जैसे बाप दादा बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के लिए ड्रामा के सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। तो बाबा ने बताया ना कि क्योंकि बाबा को तो सारा पता है, वो जानी जाननहार है, उसको पता है, उसने सारे त्रिकालदर्शी है, तो वो भी अपने बच्चों को बताता है बच्चे ऐसे ऐसे है। फिर ड्रामा में क्या है उसके रहस्य भी बाबा हमें स्पष्ट कर देता है। तो बाबा बताता है कि राजधानी में ऐसे पद होंगे, इतने लोग होंगे, इतने राज्य करेंगे। तो ये सारे रहस्य बाबा समझा देता है, इसलिए ताकि हम उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर पाए, हमारा रास्ता आसान बनाने के लिए वो करता है। ड्रामा के रहस्य बताता है ताकि हम घबराएं नहीं अगर कोई परेशानी आती भी है तो ये बाबा ने ड्रामा का शब्द बोल दिया कि बच्चे ना घबराएं। और फिर बाबा ये भी बताता है कि माला है नंबर वार बनती है, तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं, इसलिए हमारा पार्ट ही ऐसा दिखाई देता है। अब बाबा क्यों कहते हैं? बाबा ने तो बताया कि माला सबसे टॉप में जो है, आप बताया 2, फिर 8, 8 की माला जो बताई, वो भी फिर बाबा ने बाद में बाबा ने ये कहा कि 8 की माला 108 की माला इसलिए बताते हैं ताकि हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा हो और हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। बाबा ने तो ये समझाने दी और हमने कहा हम क्या सोच के बैठ जाते हैं, हमारा सोचना ही और रहता है। बाबा सुनाते हैं कि एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एडवांस जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं। ड्रामा में लिखा हुआ है ना, तो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब लिखा ही हुआ है तो हम तो अब मिलेगा ही मिलेगा, हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत क्या है? ड्रामा को इस तरह से उठा लेते हैं। फिर कभी ये भी कहते हैं अच्छा इतने बड़े बड़े महारथी हैं, वो 8 की माला में आएंगे, हम कैसे आ सकते हैं? तो वो अलबेलापन आ जाता है, थॉट ही चेंज कर लेते हैं अपनी। अब ये है कि बाबा कहते हैं कि पहुंचो, पहले एडवांस में वहां पहुंचना है, उसका एडवांटेज ले लेते हैं, यानी कि अपने अलबेलापन और आलस्य को नहीं मिटाते हैं, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना लेते हैं। बाप को सुनाते हैं कि आपने ऐसे कहा, इस प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। ये लोग पहुंच गए सारे, हम कहाँ पहुंच सकते हैं? तो हम पहुंच ही जाएंगे। मायाजीत बनने की युक्तियां बाबा कितनी समझाते हैं समय पर। वो कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं। बाबा ने मायाजीत बताया ना कि मायाजीत बनना है, तो उसकी अटेंशन तो कम करते हैं, मगर अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। क्या कहते हैं? आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया वार करती है। जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई, तो क्या बड़ी बात है? ये तो होना ही है, अंत तक ये चलता ही है।
इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। और वाकई में जब हम इस तरह की बातें सोचते, जबकि बाबा ने माया से होशियार रहने के लिए युक्तियां बता दी हमें, और हमें पता, बाबा ने बताया ऐसे निकलो, ऐसे निकल के जाना है, पूरे अस्त्र शस्त्र सब कुछ दे दिए हमें, इसके बावजूद भी हम शस्त्र नहीं चलाते हैं, तो फिर किसकी गलती है? बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे हारे नहीं, हर जगह वो पास होते हुए आगे, पास विद ऑनर कहते हैं बाबा, तो बाबा का शब्द तो पास विद ऑनर का है। मगर यहाँ बच्चे क्या करते हैं? उल्टा हार के आ जाते हैं और कहते हैं हमारे क्या ब्रह्मा बाबा भी हार जाते थे, तो हम हार गए तो क्या हुआ? मगर ये नहीं हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा वहां से कैसे निकल के आए, वो हमने देखना है। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन मायाजीत जगजीत बनने वाले कौन गाए हुए हैं? अगर माया ही ना आए तो बिना दुश्मन का सामना करे कोई विजयी कहलाते हैं। अब अगर आपके एग्जाम नहीं होंगे, पेपर नहीं दोगे, तो पास होके अगली कक्षा में कैसे जाओगे? माया मतलब पेपर। अब उस पेपर को देने के लिए एग्जाम में तो तुम ही बैठे हो भाई, एग्जाम में बैठे हो तो पेपर दिए बिना अगली क्लास में कैसे जा सकते हो? तो यही बाबा ने कहा कि माया ही ना आए तो बिना दुश्मन का सामना करे कोई विजय कहलाते हैं क्या? माया आएगी, लेकिन हार खाना ये तो बाप नहीं कहते ना। बाप ने तो माया आएगी सावधान किया, माया आएगी तो ये शस्त्र चलाओ, माया आएगी तो ये करो। माया ने तो बाबा ने तो कितनी ड्रिल बताई है इस माया से लड़ने की, वो हम चलाते नहीं है, उल्टा ये वाला दोष ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उल्टा मीनिंग निकाल लेते हैं। माया पर वार करना है, ना कि हार खानी है। कल्प कल्प के विजयी रतन है और विजयी बनकर ही दिखाएंगे, ये समर्थ भूल जाते हैं हम, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। बाबा ने जो कहा सुनी अनसुनी कर दी, चलो छोड़ो, देख लेंगे, कर लेंगे ना, आज नहीं किया कल कर लेंगे, अभी तो कौन सा कोई जा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नूंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर करो, विजयी बनने का भाव उठाओ, पुरुषार्थहीन होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है, क्योंकि बाबा तो तीनों कालों को जानते हैं, उसी के हिसाब से हमें बताते हैं हर आत्मा के लिए कल्याणकारी कौन सा बोल है, तब ही विश्व कल्याणकारी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में ना लगाओ। आजकल मेजॉरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है। बाबा ने यहाँ एक और पॉइंट आउट किया, जब हम ये बातें अपने कल्याण में लगाते हैं तो नॉलेजफुल बहुत है, ऐसे बच्चों ने आज बच्चों की तरफ इशारा किया, वो क्या करते हैं, इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य। बोलते तो हैं कि हम बड़े समझदार हैं, जबकि वो व्यर्थ और उल्टे कार्य बहुत करते हैं, जिसको रॉयल रूप के विक्रम कहते हैं। ये हैं रॉयल रूप के विक्रम। लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। अब सिद्ध भी कर देंगे अपने आप को कि व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विक्रम जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। उसकी परख ही है, ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होते हैं।
उनको पता होता है कि हमने अंदर से क्या किया है। तो जब पता है कि जरा जरा सा भी गलत किया है तो वो मन कचोटता है, संतुष्ट अपने आप से ही नहीं होते हैं। वो खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव ही नहीं करेंगे, अपने को गुणों से, शक्तियों के खजानों से खाली अनुभव करेंगे, क्योंकि शक्ति चलानी नहीं आती, यूज करनी नहीं आती है, गुण ही नहीं अंदर भरे हुए हैं, तो वो ताकत कहाँ से आ जाएगी। लेकिन बाहर से देह अहंकार होता है, तो देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली होता है, यानी कि वो अनुभव ही नहीं है, सिर्फ बोल रहा है। शब्दों को बोलना और अनुभव से बोलना में कितना अंतर होता है। वो तीर लग जाते हैं जो अनुभव से करे जाते हैं, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है ना, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है। दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। इससे कितना भारी अपने को भी नुकसान है, फिर डिससर्विस हो जाती है, ये भी पाप होने लग जाता है। यानी कमाई की जगह कितनी कितनी जगह से हमारा नुकसान होता है। तो ऐसे विकर्मों व व्यर्थ कर्मों के कारण एक स्वयं से डिससेटिस्फाइड, दूसरा अनेकों को डिससर्विस, इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। अपने आप को चेक करो। अब बाबा ने कहा अब चेक करो, बाबा ने बता दिया ना, पॉइंट आउट किए कि ये करते हैं, तो चलते चलते खुशी कम हो जाती है, वह तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है, वह योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ क्यों भटक जाते हो, वह अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकतू होता है। कारण क्या है, कारण जानते हो? अब कारण अगली मुरली कल के लिए छोड़ दिया बाबा ने, मगर आज बाबा ने जो जो भी कारण बताए हैं, पॉइंट आउट किए हैं, आज उसका मंथन चिंतन अपने अपने अनुभव से हम सब ने बताने हैं, जो क्वेश्चन आंसर भी हैं। अब शांति 1 मिनट के मंथन के बाद, चिंतन के बाद अपने अपने आंसर देंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अनीता बहन, प्रीति बहन और रितु बहन से है। हाँ जी, ओम शांति। संगम युग के लिए बाबा ने कहा है कि ये जो संगम युग है ना, छोटा सा संगम युग है। बाकी वर्ष तो युग 1250 वर्ष के होते हैं, लेकिन इसको बाबा ने 100 वर्ष का संगम युग बताया है। वो भी हमारे लिए, जब हम बाबा के बच्चे बने तो हमारे लिए तो 100 वर्ष का नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास। इस युग को बाबा ने चढ़ती कला का युग बोला है, धर्माऊ युग बोला है, इसको अलौकिक दिव्य संगम युग भी कहते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग है, कमाई करने का युग, प्राप्तियों का युग, मौजों का युग, बहुत सारे नाम बाबा इसको देता है, वरदानी युग, समर्थ बनने का युग। तो इस छोटे से युग में ना बाबा कह रहे हैं कि इसको वरदान है चढ़ती कला का, कि इसमें चढ़ती कला में हम जा सकते हैं, बाकी सब युग में हम उतरती कला में जाते हैं। तो इस विशेष धर्माऊ युग में बाबा ने कहा कि यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं जो है ना,
वो इस धर्माऊ युग में विशेष पाठ बजाती हैं, क्योंकि इस समय परमात्मा का हमें साथ मिला है और परमात्मा आके हमें बताता है कि श्रेष्ठ कर्म है क्या। इससे पहले तो इतनी समझ ही नहीं थी कि श्रेष्ठ कर्म होता क्या है ना। बस पाठ पूजा कर ली जरा सी, वो उसी को श्रेष्ठ कर्म समझ लेते थे, लेकिन बाबा ने इतनी गहराई से आके बताया कि श्रेष्ठ कर्म होता क्या है। फिर बाबा ने कहा कि इसी समय जो है ना 3 सत्ताएं भी बनती है, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता। सब सत्ताएं जो है ना इसी युग में अपना विशेष पाठ दिखाती हैं। और बाबा ने कहा ये तीनों, यही समय है, ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को, हम सब आत्माओं को मिलती हैं। तो इसी समय हम जो है अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं कम से कम समय में। अगर बाबा कहता है कि इस छोटे से संगम युग के समय में अगर आपने अपने कुछ भी गवाया तो बहुत ज्यादा गवाया। मतलब बाबा तो कहता है कि 1 सेकंड को बाबा 1 साल के बराबर भी कई मुरलियों में बोल देता है। तो हमें बहुत सोच समझ के अपना इस संगम युग को सफल करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया अनीता बहन कि छोटा संगम युग हमें हमेशा चढ़ती कला में ले जाता है, क्योंकि हमें भगवान मिलते हैं, भगवान हमें चुनते हैं। और इतना मौजों का युग, जैसे बाबा भी दीदी बहन ने बताया कि मौजों का युग है, वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है। तो इसलिए ये जो युग है ना, ये ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है इस युग को, इसलिए इसको चढ़ती कला स्वर का भला कहते हैं। क्योंकि जब हमें भगवान मिलता है और हम उसमें ज्ञान सुनते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। और कोई युग में ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। और विशेषता भी जो बताई कि धर्मायुग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हम ही पाठ बजाती हैं इसमें। और 3 सत्ता जैसे बहन ने बताया ये भी, तो इस युग की जो विशेष पाठ दिखाती है, अर्थात इससे में ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती है। और चढ़ती कला का आधार बाबा कह रहे तुम विशेष आत्माओं के ऊपर है, कि आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। क्योंकि जब हम मनसा सेवा करते हैं सबके पूरे संसार के लिए, तो सर्व आत्माओं को भला करते हैं, उनका कल्याण के लिए हम वो करते हैं। तो इसलिए जब हम चढ़ती कला में आएंगे तभी हम ये काम कर पाएंगे, नहीं तो और तो सब में हम गिरती कला होती है ना हमारी। तो संगम युग है जो बाबा हमें प्राप्ति भी कराते हैं, पुरुषार्थ में मदद करते हैं, खूब आगे बढ़ाते हैं हमें। तो इसलिए इसका नाम है, इसलिए कहा है कि चढ़ती कला स्वर का भला। ओम शांति। प्रीति बहन नहीं है क्या? चलो बहुत अच्छे। नहीं है, है क्या? नहीं है, नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। किसी और ने अपना कोई इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है तो बता सकते हैं। धर्माऊ युग का क्या मतलब है इसमें बताइए। धर्माऊ युग क्यों कहा बाबा ने? धर्मायुग बाबा ने ये क्या, क्योंकि इस समय ही केवल जो है जो तीनों सत्ताएं काम करती हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान सत्ता। और यही एक ऐसा समय होता है जिसमें हम जो है अपने आगे 63 पूरे कल्प के लिए अपना जो है भाग्य जो है जमा कर सकते हैं। क्योंकि इसी समय पर जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, जो भी जैसी कमाई अपना बैंक खाता जो जमा करते हैं, वो जो है हमें आगे संगम युग के बाद जो है वो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और अंत समय तक भी वो हम उसका जो है उसको खाते रहते हैं। इसीलिए जमा करने का जो है ये युग बताया गया है। इसी समय हम जो है अपने को धर्मनिष्ठ होकर, कर्मनिष्ठ होकर जो अपना जीवन जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमें अपने कल्प की जो रील है हमारी, जो जिसको हम भाग्य का ड्रामा कहते हैं, उसमें जो एडिटिंग का पार्ट है केवल इसी संगम युग पर ही हो सकता है। जी ओम शांति। जी, बहुत अच्छे, शुक्रिया। और कोई बता सकता है? कोई और बता रहा है? नहीं तो अगले क्वेश्चन पे आए। धर्माऊ युग, धर्म का मतलब यहाँ बाबा ने बताया ना धारणा पे चलना। हम पहले धर्म को कुछ और समझते थे, बाबा ने कहा धर्म का मतलब होता है धारणा, मूर्त बनना। बिल्कुल, जी जी, इसी पे ही हम धारणाएं अपनाते हैं, एग्जैक्टली जो सच वाली धारणा है। ओम शांति। जी अपने स्वधर्म में टिककर सच्ची कमाई करने का ये युग है, जी, इसीलिए धर्माऊ युग कहा। ठीक, बहुत सुंदर। ओम क्योंकि शांति। सच, जी हाँ जी, बोलिए बोलिए।
धर्माऊ अर्थ, जैसे धर्म अर्थ जो दान पुण्य करते थे हम भक्ति मार्ग में, वहाँ पे धर्माऊ की जो यहाँ पर लहर है वो यही है कि सर्व आत्माओं का भला करना, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, उनके प्रति मनसा मतलब सेवा करना। तो वो धर्माऊ युग की ये विशेषता है कि हम सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, कामनाएं रखते हैं, सर्व की सेवा, सर्व की भलाई करते हैं। तो इसीलिए हमारी चढ़ती कला सर्व का भला का गायन अभी तक चला आ रहा है। ओम शांति। जी, बहुत इसी सुंदर। युग में आत्मा अपने स्वधर्म में टिकती है, सत्स्वरूप में टिकती है, जिसकी प्रारब्ध वो आगे भोगती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, शुक्रिया सबका। अगला क्वेश्चन अशोक भाई, नीतू बहन और विनीता बहन से है। ओम शांति। आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है, ऐसे अपने को आधार मूर्त समझ चलाते हो। पिछले कुछ समय से बाबा जो है इसी प्रकार की मुरली चाहिए। इससे पहले कि हम आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा है, उसके बाद बाबा ने एक मुरली चलाई थी जिसमें अपने आप को पूर्वज आत्मा समझो। बाबा जो है हम बच्चों को इतना पक्का करना चाहता है कि पूरे विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल आत्मा हो, आप ही जो है निमित्त आत्मा हो। इसलिए अपने आप के, अपनी जो है मन बुद्धि जो भी है, इसमें इतना फिट कर लो कि हमने ही ये जो है कार्य, बाबा के कार्य का जो है, हम ही सहयोगी आत्मा है। जब इस संकल्प के साथ हम अपना पुरुषार्थ करेंगे तभी हम सफल होंगे। क्यों? इस चढ़ती कला में हमारा जो है, बाबा ने हमको विशेष आत्माएं कहा, चढ़ती कला का आधार हम विशेष आत्माओं के ऊपर ही है। अर्थात इसी में जो है अभी हम संगम युग पर, जैसे भी बहन भी बता रही थी, कि यही वो समय है जिसमें हम सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख सकते हैं, दैवी गुणों को दैवी गुणों की धारणा कर सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार जो है स्वयं भी मुक्ति प्राप्त करें और अन्य आत्माओं को भी मुक्ति प्राप्त करा सकें, ऐसे हमारी जो है, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो, हम अपने आप को चलें। क्योंकि वर्षा तो बाप से मिलेगा और निमित्त हम बच्चे ही हैं। जब हमेशा इस प्रकार का हम अटेंशन रखेंगे कि हम ही विशेष आत्माएं हैं और हमारे ऊपर ये सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस प्रकार जब बुद्धि में, स्मृति में ये रहेगा तो अलबेलापन और आलस्य जो वो समाप्त हो जाएगा। हमेशा अपने आप को आधारमुक्त, उद्धारमुक्त आत्मा समझना है। ओम शांति। शुक्रिया अशोक भाई। ओम शांति। अ, जैसे कि मेजॉरिटी आत्माएं अपनी बीमार देह से मुक्त होकर, अपने संबंधों से दुखी होकर, या और भी सबके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं दुख के, तो दुखों से मुक्त अल्टीमेटली होना ही चाहते हैं। तो सबकी आज यही है। तो शिव बाबा भी हम संगम योगी बच्चों से भी यही आश रखते हैं कि हम जीवन मुक्ति की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। जीवन मुक्ति मीन्स जीते जी अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, कलयुगी संबंधों के बंधनों से, विचारों से मुक्त होना ही असल में जीवन मुक्ति है। प्रेजेंट में जब हम खुद को मुक्त करते जाएंगे इन सब चीजों से, तभी हम आधार मूर्त बन सर्व की मुक्ति के निमित्त बन पाएंगे। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर समझते हुए हमें चलना है, इतना अटेंशन अपने ऊपर हमें रखना है। ओम शांति। जी, थैंक यू, बहुत सुंदर। विनीता बहन नहीं है क्या? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अर्चना बहन, रूमी बहन और सुमन बहन से है। ओम शांति। हमारा जो प्रश्न है कि शिव भगवान वॉच, बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? तो बाबा ने इस मुरली में बताया कि बाबा हमको युक्तियां बताते हैं पुरुषार्थ में
आगे बढ़ने की, है ना, कैसे हमको अपने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करना है, कैसे हमें दिव्य गुणों की धारणा करनी है ना। और बाबा जैसे पुराने जो स्वभाव संस्कार और जो विघ्न आते हैं उसके लिए बाबा समझानी देते हैं। तो उन युक्तियों व बातों को हम यथार्थ यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं। जैसे बाबा के बोल पकड़ लेते हैं, भाव को नहीं पकड़ते। तो अगर हम बाबा जिस भाव से बोल रहे हैं, अगर हम उसको उसी समय करेक्ट करें, उसको हम अपने में धारण करें, तो स्व परिवर्तन तो हुआ ही पड़ा है। लेकिन हम जैसे ड्रामा को भी ना अपने अनुसार वो कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, ड्रामा की जो नूंद है उसको भी मोड़ लेते हैं। तो बाबा कई बार राज सुनाते हैं, जैसे राजधानी में कई पद है, सबको तो नहीं मिलेगा, विजयमाला में आने वाले अष्टरत्न है। तो हम भी ऐसे से शब्द निकल जाते हैं ब्राह्मण आत्माओं के कि वो अपने अलबेलेपन और आलस्य को मिटाते नहीं है। बाबा का भाव होता है कि बच्चे आगे बढ़े, तीव्र पुरुषार्थ करे। लेकिन हाँ, बच्चे क्या करते हैं, आलस्य और अलबेलेपन वश कहते हैं, बाबा कहते तो है कि सब थोड़ी ना कोई विजयमाला में आएंगे, सब थोड़ी ना अष्टरत्न बनेंगे, है ना। नंबरवार तो होता ही है। जब दादियों को भी इतना टाइम लग गया संपूर्ण बनने में, तो अभी तो हम संपूर्ण थोड़ी ना बने हैं। तो इस तरह से युक्तियां रचते हैं। और मतलब ये सारी चीजों में बाबा कहता है ना, बाबा कि बच्चे बहानेबाजी की खेल में सबसे अच्छे हैं। हाँ, बहाने लगाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के अगर ऊपर अगर हम अटेंशन रखें तो ये एडवांटेज उठा लेना है। क्योंकि बाबा तो हमको जो युक्तियां बता रहा है, जो भी हमको पुरुषार्थ का रास्ता बता रहा है, तो वो एडवांस में आगे नंबर लेने के लिए बाबा कह रहा है। लेकिन हम उसको अपने ही मतलब अपने हिसाब से मोड़ तोड़ के अपने आप को सही ठहराते हैं। तो अल्टीमेटली लॉस तो हमारा ही होता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, शुक्रिया। रूमी बहन और सुमन बहन है। हाँ जी, ओम शांति। जी। अर्चना बहन ने इतना अच्छा बता दिया है कि अब और कुछ बताने लायक रहा ही नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि बाबा का क्वेश्चन है कि बच्चे एडवांस में जाने के बजाय जो है वो उल्टा एडवांटेज ले लेते हैं। कि हम क्या करते हैं कि हम बच्चे जो है वो बाबा की बात का भाव नहीं समझ सकते, तो अपने अलबेलेपन और आलस्य को मिटाते नहीं है। तो चढ़ती कला की बजाय जो है हम वो डूबती कला में आ जाते हैं। बाबा की बात का जो है वो भाव बदल उसी बात को ही हम जो है वो आधार बना देते हैं। जबकि हमें जो है वो अटेंशन देना है कि हम जो है आधार मूर्त हैं, और बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं उसका जो है हम मिस यूज कर देते हैं। अपने पार्ट पर जो है हम अपना ध्यान नहीं देते, और अपने आप को बचाने के लिए ही जो है वो बाबा के बोल का ही यूज कर देते हैं। स्वयं जो है हम अलबेले हो जाते हैं और माया से ही जो है वो हार खा लेते हैं। क्यों हार खा लेते हैं? क्योंकि हम जो है समर्थ भाव को ही जो है वो जो है वो बदल देते हैं। जबकि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी होकर भी जो है वो व्यर्थ को समाप्त नहीं करते, अपना अभिमान दिखाते हैं, तो हम खुद ही जो है वो असंतुष्ट हो जाते हैं। इससे जो है हमारी खुशी गुम हो जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें जो है अपने आप को जो है वो अलर्ट करना है, अलबेलेपन को छोड़ना है, संगम के समय को जो है हमें सफल करना है। ओम शांति। शुक्रिया सुमन बहन। रूमी बहन है क्या? दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रोमा बहन, रमनी भाई और सुरेश बहन थे। ओम शांति। थैंक यू रश्मि, बहुत सुंदर। सभी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। जब ज्ञान नहीं मिला था तब भी सुना था दोहा कि निंदक नियरे राखिए, है ना। निंदक को पास रखो तो बिना साबुन के, बिना पानी के जो है मैल उतर जाती है। तो ड्रामा का हर एक सीन जो बना है वो अल्टीमेटली
मतलब कोई भी पिक्चर बनती है तो उस पिक्चर का एक मतलब एक क्लाइमैक्स पॉइंट होता है कि उसमें मोस्टली यही मतलब होता है कि अच्छाई की विजय होती है और बुराई की हार होती है। मतलब जो एक गुड कॉज होता है वो उभर के आ जाता है। तो ये पूरा जो ड्रामा बना हुआ है इसका गुड कॉज ये है कि ये मुझे ये रियलाइज कराने के लिए ही बना हुआ है अल्टीमेटली कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ड्रामा का एक एक सीन मुझे रियलाइज करा रहा है, एक एक आत्मा जो भी यहाँ रोल प्ले कर रही है, एक एक प्रकृति का तत्व, एक एक पक्षी, एक एक पशु, जो भी जिसका भी कोई भी चल है अचल है, जिसका भी जो भी एक्ट है वो मुझे रियलाइज करा रहा है अल्टीमेटली कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है और मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे में जो है सारे गुण और सारी ही शक्तियों की मैं मास्टर सागर हूँ। तो ये जो माया आती है, जो परिस्थितियां आती हैं या कोई भी आत्मा जो भी हम कोई ऐसा एक्ट प्ले करती है जो हमें लगता है कि नहीं ये फेवरेबल नहीं है मेरे लिए, तो वो सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि अल्टीमेटली मैं रियलाइज कर लूं कि सब कुछ कल्याणकारी है और मैं आत्मा हूँ। क्योंकि अगर ये सब आए ही ना परिस्थितियां, सब कुछ नॉर्मल चले, तो फिर मैं क्यों पुरुषार्थ करूं, मैं क्यों मतलब अपनी नींद छोड़ूं, क्यों मैं अपने स्वार्थ को छोड़ूं, क्यों ये सब कुछ करूं ना अगर सब नॉर्मल हो। क्योंकि ये सब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो फिर मैं ढूंढती हूँ अपने घर को, अपने पिता को, अपने अस्तित्व को। और फिर जब ये माया से जब मुझे अपनी पहचान मिलती है अपने पिता के द्वारा और मुझे वो सिखाता है कि कैसे तुझे माया जीत बनना है और जगत जीत बनना है, तो और जब मैं फिर वो करती हूँ तो मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे मिल जाता है। तो दुश्मन का सामना करने से ही जो है मैं विजयी बनती हूँ। और अगर माया आए और मैं हार खा लूं तो ये तो कोई भी पिता, लौकिक पिता भी नहीं सिखाता। लौकिक पिता भी अपने बच्चे का मोरल बूस्ट करता है कि नहीं, तुम्हें जीत के दिखाना है, तुम्हें करके दिखाना है। तो माया पे वार करना है, उससे हार नहीं खानी है। और हर बाबा ने मुझे बता दिया है कि हर कल्प तू जीती है, मुझे अपना रिजल्ट भी पता है ना। तो विजय बनकर ही दिखाना। अ, लेकिन क्या होता है कि बाबा के समर्थ बोल भूल जाते हैं ना जब देवान में आते हैं, तो अपनी कमजोरी के कारण जो है हम बाबा के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। मतलब मतलब बाबा कह रहा है तू विजयी है, लेकिन मैं उसको स्वीकार ही नहीं करती। बाबा कह रहा है तू देवी देवता है, धर्म की है, तू देवी है, तो मैं कैसे देवी हूँ, है ना। क्योंकि मैं अभी भी माया के वश होके ऐसे बोल अगर मैं आत्मिक स्थिति में हूँ तो फिर आत्मा तो है ही माया जी, विजयी है आत्मा। तो फिर बाबा ने एग्जाम्पल हमारे सामने तैयार किया है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने माया जीत बन के जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, और जो कल्प कल्प की नूंद है यादगार रूप में भी है, तो माया कितनी भी प्रबल थी, है ना, तो भी वो कितने बलवान बने और घबराए नहीं। तो ऐसे करके जो है ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पे चलना है, फॉलो फादर करना। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। रमनी भाई आज नहीं है इसीलिए आप लोग कर लीजिए। ठीक है। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि माया चूही से और माया बिल्ली से अलर्ट रहना है। चूही होती है ना तो वो पैर के अंगूठे पे ऐसा फूंक मारती है जो पता भी नहीं लगने देती। तो
बाबा कहते हैं कि तुम्हें अमृत वेले ही विशेष माया पकड़ती है, इसलिए उस टाइम तुम्हें पहचान होनी चाहिए कि ये माया है या बाबा का कोई महावाक्य। हम मिक्स कर देते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं अगर तुम माया से अलर्ट रहोगे तभी तो विजयी बनोगे। माया तो आएगी, महारथियों के आगे तो माया बहुत ज्यादा आती है। तो बाबा कहते हैं महारथी माया के आगे, अगर माया जीत जगत जीत, बनने वाले कौन गाए हुए हैं? बाबा ने कहा वो महारथी बच्चे हैं जो माया की पहचान रखते हैं और माया से सदा चौकस रहते हैं कि माया आती तो बहुत रूपों में है, बहुत लुभावने लुभावने रूप होते हैं माया के। सुबह भी जब उठने लगते हैं तो आजकल ठंड का टाइम है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है इस टाइम का कि उठते हुए चलो 10 मिनट और सो जाते हैं, 5 मिनट और सो जाते हैं, अभी तो ये टाइम हुआ, अभी तो वो टाइम हुआ। तो बाबा कहते हैं ये क्या है? माया ही तो है ना। इसलिए जितना हो सके माया की पहचान जरूर रखनी है। अगर समय से उठ गए तो माया ने छोड़ दिया तुम्हें। अगर फिर हम कहेंगे माया पकड़ लेती है, नहीं, माया नहीं पकड़ती, हमने ही तो पकड़ रखा है। तो फिर बाबा ने ये भी तो कहा है ना कि माया आवे नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर माया आएगी तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना भाई इसका सामना करना है और विजयी बनना है। तो इसलिए माया का सामना करने के लिए उसकी पहचान करना भी बहुत जरूरी है। माया से हार नहीं खानी। तो बाप कहते हैं कि माया ने तो ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा बाप ने देखो कितना आगे निकल गए, जो उनको माया की पहचान थी। और वाकई ब्रह्मा बाबा हमारे सामने सैंपल है। तो बाबा ने कहा कलप कलप के तुम विजयी रतन है, तो विजयी बनकर दिखाओ ना। तो इन समर्थ बोलों को भूलना नहीं और अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। बहुत चालाक आत्माएं होती हैं, बाबा कहते हैं। मुझे भी कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जितना हो सके ब्रह्मा बाप को सैंपल बनाओ और माया जीत बनो, तभी जगत जीत का पद तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए माया से सदा अलर्ट रहो और विजयी बनो, तभी तुम्हें सतयुग की तख्त और ताज और तिलक मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, फॉलो फादर करना है। ओम शांति। थैंक यू सबका। नहीं है दोनों के? विजय भाई है क्या? हाँ जी हाँ जी, विजय भाई भी आए। बलविंदर बहन ने ऑन किया हुआ है, बोलने दो बलविंदर बहन को, उनका स्वागत करो। अच्छा जी। जी ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि बच्चे जो है वो अपने को नॉलेजफुल समझते हैं, बहुत समझदार कहलाते हैं, और फिर उल्टे और व्यर्थ कार्य करते हैं, जिसको कि रॉयल रूप के विक्रम कहते हैं। अब जैसे बाबा ने हमें नॉलेज दे दी है ना, माया की भी दे दी, और सारे मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत की भी दे दी। बच्चे अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हैं, बाबा के जो भाव है ना उसको ना समझकर बोल को पकड़ के और अपनी सुविधा अनुसार उसको यूज कर लेते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि माया तो अंत तक आएगी, है ना, कि माया बड़ी दुष्टर है। वो तो ब्रह्मा बाबा के पास भी आती थी। तो अभी जीता कौन है माया से? पर बाबा ने तो सब कुछ करके दिखाया ना। बच्चे अपने आलस्यपन अलबेलेपन के कारण क्या करते हैं, अपने को वैसे तो कहेंगे हम 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हमें बड़ी नॉलेज है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी सुना देते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं कि धारणा नहीं करते और अपने को समझदार समझ के उसको मतलब सिद्ध करके बताएंगे।
तो बाबा ने बोला कि ये सब जो है ना ट्रायल रूप है विकर्म का, जो कि अपने को भी नुकसान देता है, दूसरे को भी नुकसान देता है। धारणा नहीं करते और ऊपर ऊपर से ज्ञान सुनाते हैं, खोखला ज्ञान सुनाते हैं, तो ये भी रॉयल रूप का विकर्म ही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सभी का। अपने को नॉलेजफुल समझना, समझदार समझना, होना और समझना, ये फर्क है। फिर जैसे एक शब्द मैंने 2-3 बार अलग अलग स्पीकर ने उसको यूज किया कि बोल क्या है और भाव क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बाबा के बोल क्या है और भाव क्या है। तो इसमें यही जो बाबा समझा कहता है ना, समझा, तो इस चीज को हमें विशेष समझना है। क्योंकि अगर मैंने खाली बोल को पकड़ लिया तो उसमें जो है वो रॉयल रूप के विकर्म है, उसको बेसिकली बोलते हैं ना, अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया, श्रीमत में मनमत हमने मिक्स कर दी। जैसे माया की बात करते हैं कि बाबा ने हमें मायाजीत बनने को कहा है, माया पे वार करने को कहा है, ना कि ये देखने को कहा है कि बाबा कहते हैं माया तो आती रहती है। अरे माया आती है तो माया हमें जीतना है उससे। तो अगर इस एंगल से सोचें, एक एग्जाम्पल एक कहते थे ना, ब्रह्मा बाबा कहते हैं वो भी खाना खाते थे, वो भी भूल जाते थे। तो क्या हमें लाइसेंस मिलेगा कि हम भी भूल जाएं? भूलते थे, उन्होंने फिर उस करके दिखाया अंतिम स्टेज पे, और जब संपूर्णता के स्टेज पे आई। तो उन तो उस एंगल से हमें नहीं लेना है, उस एंगल से लेना है क्योंकि बाबा के हर बोल में हमारा आगे पीछे का मतलब तीनों कालों का कल्याण है। उसमें कल्याण देखना है कि किस बात के लिए बाबा ने ना किस एंगल से हमें ये कहा है, क्योंकि उसमें ही कल्याण देखेंगे तब जाके होएगा, ना कि हमें ना अपनी समझदारी को सिद्ध करना है। तो कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। क्योंकि अधूरा ज्ञान होएगा, पूरा समझा नहीं होएगा, तभी वो उछलेगा, तभी वो सिद्ध करेगा एंगल से। और इसके ना हम अगर सिम्टम भी देखें तो हमें वो खुशी की कमी भी होएगी, संतुष्टता की भी कमी होएगी, प्राप्तियों की भी कमी होएगी। उससे पता लगता है, क्योंकि अहंकार तो ऊपर से लगता है ना, अपनी बात को प्रूव करना, सिद्ध करना, जिद करना। प्रैक्टिकल में तो जो चीज नहीं है वो नहीं है। तो उसका ना इस एंगल से वो फर्क पड़ता है। और ऐसा करने से ना फिर और लोग आई मीन जैसे हमारे और आगे पीछे मतलब चाहे बीके फैमिली है, दोस्त हैं, उससे सर्विस की वजह ना डिसर्विस हो जाती है। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ब्रिजमोहन भाई और एक रमेश भाई, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। दोनों ने ना बाबा से पूछा कि बाबा हमें ना हमारे क्लाइंट आते हैं। रमेश भाई ने पूछा कि मैं अलग अलग जगह जाता हूँ या कई क्लाइंट होते हैं तो उनसे बिजनेस भी लेना होता है, तो बाबा मैं उनसे चाय पी सकता हूँ? और ऐसे ही ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि मैं बड़ी सीट पर हूँ, मेरे ऊपर भी बॉसेज हैं, कई बार चाय हमारे आती है, पीनी पड़ती है, पी सकते हैं। वंडर ऑफ द गेम देखो कि बाबा ने उनको, रमेश भाई को कहा, इनको बोला ब्रिजमोहन भाई को कि आप बीच में पी सकते हो, कभी पीनी हुई तो ऐसी बात है। क्योंकि वहां तो एक गवर्नमेंट का हिसाब है या बॉसेज वगैरह हैं। तब किसको किसको कैसे लेना है, क्या लेना है, हर जो श्रीमत है वो भी उसके भाव मेरे बोल को नहीं देखना, पी सकते हैं नहीं पी सकते। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। इवन महावाक्यों में भी आते, बाबा कहते हैं ना कि भाई कौन बना है, भाई अष्टरत्न जो है ना, अष्टरत्न की बताते हैं। तो पर हमें जो आज के जैसे महावाक्य जो चल रहे हैं, ये अष्टरत्न बनाने वाले चल रहे हैं। बाबा ने कितने सुंदर सुंदर उसमें कहा ना कि हमें विजय का भाव रखना है, कल्प कल्प विजय रत्न, मतलब उस भाव से, उस एंगल से लेना है हल्का। क्योंकि बाबा क्यों बता रहा कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा हमें श्रेष्ठ या उत्तम से उत्तम ही बढ़ाना चाहता है। तो किसी भी चीज को उस एंगल से हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि वो होते ही हमारी कमियां हैं तो उनको ढकने का या करने का कोशिश करते हैं। तो एक विशेष इस पर हमें अटेंशन रखना है। रियल में समझदारी वो है जो बाबा समझा वाली बात करता है, कि समझा मीन हमारे कैसे बाबा चाहता है उस हिसाब से हम करें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। एक मैं ना अपने एक, हाँ एक मिनट प्रीति जी, एक और भी जो बाबा ने ये कहा था ना इसमें, कि कई बार हमें ऐसे लगता है कि कहीं पे कोई डिसर्विस हो रही है, कुछ हो रहा है, तो शब्दों में जाने की बजाय आप एडिशनल योग लगाओ, एडिशनल साइलेंस में रहो, और कहीं पे भी बालक मालक बनकर भी काम करो, तब भी चीज हो सकती है। ना कि हमें ना ज्यादा शब्दों में आए करें। और एक वर्ड और यूज हुआ है, एडवांस और एडवांटेज।
बाबा हमें एडवांस में से आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत आगे करना पड़ना चाहता है, और हम उन्हीं शब्दों को एडवांटेज लेकर के उसको अपने आप को ढकते हैं, वो करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मैं अपना आंसर दे दूं। जी जी प्रश्न प्रीति बहन बोलिए प्लीज। प्रश्न था कि संगम युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान ऐसे मिला है कि जो ये छोटा सा संगम युग है, ये चढ़ती कला का युग है, और कोई भी युग नहीं है कि जिसको ये वरदान मिला हो, ऐसा कोई। क्योंकि ये ना धर्मायु युग भी है, बाबा ने कहा, और इसमें ना यथार्थ धर्म कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी इसी धर्मायु युग में पाठ बजाती हैं। और इसी युग में 3 सत्ताएं भी होती हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, वो भी अपना विशेष पाठ बजाती है। तो बाबा ने कहा कि जो चढ़ती कला का आधार है ना, ये विशेष सब इन सब विशेष आत्माओं पर है, वो भी हम ही हैं। तो भाई इस चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण हो सकता है। और सर्व जो आत्माओं को बहुत समय की आशा है ना, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, तो वो हमारी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती है। और इसलिए और कोई भी युग नहीं है, छोटा सा संगम युग ही है जिसको ये ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला सर्व का भला। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मेरे को एक और पॉइंट याद आ गया, जैसे ड्रामा वर्ल्ड है, अब आप देखो कैसे कहता है ना, बाबा कहता है जो बीता सो ड्रामा, बिंदी लगाओ। अगर सपोज करो कि आज हमारे से ना अमृत वेला नहीं हुआ, तो ऐसी कोई बात आती है तो हम कहते हैं ड्रामा अनुसार अमृत वेला कर लो। अपने अपनी कमी को देखना है, कमजोरी को देखना है, उसको आगे बढ़ाना है, ना कि ड्रामा के शब्द को कहाँ यूज करना है। ये बहुत बड़ी समझदारी वाली बात है, ना खाली नॉलेज वाली। थैंक यू। जी थैंक यू, शुक्रिया सबका, बहुत अच्छे से सबने कहा। और कोई किसी का कोई पॉइंट या कुछ लग रहा हो तो वो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर एंड करते हैं। ओम शांति। शांति। थैंक यू सभी का। अभी हम बाबा को याद करके एंड करते हैं।